बहुत खूब माशाअल्लाह। ज़माना बड़े आराम से सो रहा है, रात का वक्त है, मगर नबी के दीवाने हैं, हुजूर की महफिल सजाए बैठे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो आते हैं हुजूर की महफिल में मगर महरूम होकर के चले जाते हैं। यारो ये वक्त कभी कभी मिलता है, ये मुबारक घड़ियां कभी कभी मिलती हैं। हम तो हर वक्त गुनाहों के दलदल में फंसे रहते हैं, नेकियां हम करते नहीं है। ये मौका गनीमत है, हमें नेकियां बटोरने का वक्त मिला है, तो आए हुजूर की महफिल में आकर के अपने खाली दामन को यहाँ से भर करके जाएं। शेर मुलाहिजा फरमाएं, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए। अरे कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए। कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए। अब ये आखिरी शेर है, इसमें जवाब है कि जन्नत मिलेगी किसको? क्या हर वक्त सजदा करने वाले को, इबादतें करने वाले को? नहीं, बल्कि जो सजदा करे, इबादतें करे, नेक अमाल करे और साथ में नबी का इश्क अपने दिल के अंदर बसाए, यानी आशिक़े मुस्तफ़ा को जन्नत मिलेगी। शेर मुलाहिजा फरमाएं, उनकी उल्फतें को ए दोस्तों अब तो दिल में बसा लीजिए। उनकी उल्फतें को ए दोस्तों, कि उनकी उल्फतें को ए दोस्तों अब तो दिल में बसा लीजिए, अब तो दिल में बसा लीजिए। क्यों? जिसके दिल में है इश्क़े नबी, बोलिए, जिसके दिल में है इश्क़े नबी, हाँ वो जन्नत का हकदार है। जिसके दिल में या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं दुआ करता हूँ मेरे भाई ने बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर के इश्क में झूम करके नारा लगाया है। अल्लाह ताला मेरे भाई को करोड़पति और जन्नती बना दे। आमीन। पीछे वाले हम नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी, डर रहे कहीं ये करोड़पति और जन्नती बन ना जाए। अरे भाई, अपना भाई अगर बन जाएगा तो फायदा हमारा भी हो जाएगा ना। हाँ, और मैं दुआ करता हूँ मेरे भाई के नारे को सुनने के बाद जिन भाइयों ने जवाब दिया है, अल्लाह ताला उनको भी लखपति और जन्नती बना दे। हाँ, चलिए, ये बातें होती रहेंगी। माहौल बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं आप हजरात, बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसका तर्जमा है मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, ये उलमाए किराम इन जो तशरीफ फरमाए बखूबी जानते हैं, जब अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया, अल्लाह अल्लाह अपने नबी की शान बयान फरमाई, अपने नबी की तारीफ और तौसीफ बयान फरमाई। कहीं अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, ये जो मैंने अपना पैगंबर तुमको अता किया है, ये नूर वाला नबी है, ये नूरी नबी है, नूरी पैगंबर है। कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैंने जो तुमको अपना पैगंबर भेजा है वो यूं ही पैगंबर बनकर के नहीं आ गए हैं, बल्कि मैंने इनको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह अल्लाह, अब जहान
जहान कितने हैं? 4 जहान हैं। एक जहान वो है कि जब हम आलम अरवाह में थे, यानी आत्मा जगत जिसको हिंदी में कहते हैं आत्मा जगत में थे, हमारे आका उस वक्त भी हमारे लिए रहमत थे। हम अपनी माओं के पेटों के अंदर आए, हमारे आका उस वक्त भी हमारे लिए रहमत हैं। हम इस दुनिया के अंदर पैदा हो गए, आका दुनिया के अंदर तमाम इंसानों के लिए रहमत है, तमाम जानवरों के लिए रहमत है। आलम बरज़ख में चले जाएंगे, हमारे आका वहां भी हमारे लिए रहमत है। कब्र में जब बंदे मोमिन जाता है, तन्हा होता है, घबराता है, मगर आका की आमद होती है, नबी का गुलाम, नबी का आशिक कब्र में मुस्तफा करीम का दीदार करता है, दिल को चैन और करार मिल जाया करता है। बालम बरज़ख के बाद मैदाने महशर में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे आका उस जहान के लिए भी रहमत है। पता ये चल गया आका दुनिया के अंदर आए हैं तो तमाम कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं। अब एक सवाल हमारे जहन में आता है, क्या मेरे आका हमारे पैगंबर आज जिनका हम मिलाद मना रहे हैं, जो दोशंबा बरोज पीर सुबह सादिक के वक्त 12 रबीउल अव्वल को जनाब सैयदा आमिना बीबी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं, मक्का की सरजमीन है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का वो काशाना है। जब मेरे आका आए हैं तो क्या सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन करके आए हैं, और इंसानों में भी क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन करके आए हैं? तब हमें पता चलेगा नहीं, आका सिर्फ इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए रहमत बन करके नहीं आए, बल्कि इस दुनिया में जितने लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने हो बेगाने हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, ईमान वाले हो के ईमान वाले ना हो, उलमाए किराम का फरमान है आका तमाम इंसानों के लिए रहमत बन करके आए हैं। अब जरा नबी की रहमत देखें ना, जब तक मेरे आका दुनिया के अंदर नहीं आए थे, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाया करती थी तो वो जालिम बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची का गला पकड़ा करता था। जो बच्ची अभी समझती भी नहीं है, नादान है, नन्ही सी है, अल्लाह अल्लाह गुलाब सा उसका चेहरा है, जब दुनिया के अंदर पैदा हुई है उसको मालूम नहीं था कि बाप का प्यार मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, माँ का प्यार मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। मगर ये जालिम बाप कितना जालिम हो चुका था, उस नन्ही बच्ची को माँ की गोद से खींचता था, लेकर के जब बाहर चला जाया करता था, गड्ढा खोदता था, जिंदा उसको दफना दिया करता था, जरा भी उसकी आंखों में रहम नहीं आया करता था। अल्लाह अल्लाह, किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाया करता था, हालात इतने ज्यादा खराब थे, जब उसकी चिता को आग लगाई जाती थी, उसकी जिंदा बीवी को भी उसके आदमी की चिता के साथ जला दिया जाया करता था। अगर जलाया नहीं जाता तो बंद कोठरी में जंगल में होती थी, उसके बालों को मूंदा जाता था, और 4 महीने 10 दिन के लिए उसको उसी कैद खाने के अंदर बंद कर दिया जाता था। न खाने के लिए पेट भर के दिया जा रहा है, न पीने के लिए भी पेट भर के दिया जा रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब थे। अल्लाह अल्लाह, कोई गरीब था उसको सताया जा रहा था, मजलूम पर और ज्यादा जुल्म किया जा रहा था, पड़ोसियों के हुकूक को पामाल किया जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, बेवाओं का कोई सहारा नहीं था, यतीमों के सरों पर कोई हाथ रखने वाला नहीं था। मैं तो कहा करता हूँ, जब आका की मिलाद आती है सिर्फ मुसलमान ही खुशियां क्यों मनाते हैं, बल्कि तमाम कायनात को आका की मिलाद पर खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि मेरे आका तो तमाम के लिए रहमत बन करके दुनिया के अंदर आए हैं। जिन बच्चियों का कोई सहारा नहीं था, आमिना के लाल उनके लिए सहारा बन करके आए, गरीबों का सहारा बन करके मेरे मुस्तफा करीम आए, यतीमों का सहारा बन करके मेरे आका आए, जिनको अपने पास बिठाने के लिए कोई तैयार नहीं था, मदीने वाले मुस्तफा ने अपने गले से लगा लिया और बता दिया, ओ लोगों, इंसान एक दूसरे पर जुल्म करने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे के गम को दूर करने के लिए बनाया गया है। आका जब दुनिया के अंदर आए हैं, रहमत के उजाले छा गए हैं। आका की मिलाद जनाबे आमिना के घर में हुई है, मक्का की सरजमीन पर हुई है। ऐसा नूर निकला है कि तमाम कायनात मेरे आका के नूरे पाक से रोशन और मुनव्वर हो चुकी है। आका आए हैं दुनिया के अंदर, तमाम इंसानियत को जीने का हक अगर किसी ने दिया है, मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है।
इसीलिए तो हम अपने आका का मीलाद मनाते हैं कि हमारी जो आज जिंदगियां सलामत हैं ये किसी और की बरकत से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की बरकत से सलामत है। तभी तो हम गुलाम कहा करते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत बहुत। आका आए हैं इंसानों के लिए रहमत बनकर के, जानवरों के लिए रहमत बनकर के, चरिंदों परिंदे के लिए रहमत बनकर के, वहूशो तुयूर के लिए रहमत बनकर के, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए रहमत बनकर के, मर्दों के लिए रहमत बनकर, औरतों के लिए रहमत बनकर, अपनों के लिए रहमत बनकर, बेगानों के लिए रहमत बनकर। जनाब अगर मेरे आका की ये मिलाद ना होती तो न ये जमीन बनाई गई होती, न आसमान बनाया गया होता, न सूरज को रोशनी दी गई होती, न चांद का कोई वजूद होता, न सितारों की दरख्शानी होती, न कायनात आलम का जर्रा होता। मेरे आका की मिलाद हुई है तभी अल्लाह ने जमीन को बनाया है, तभी तो अल्लाह ने आसमान को बनाया है, तभी तो अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, तभी तो अल्लाह ने जानवरों को बनाया है। मेरे आका की मिलाद हुई है तभी तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जन्नत को वजूद बख्शा है। मेरे आका दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं, नबी की मिलाद की बरकत ही से तो अल्लाह ने अर्श को बनाया है, नबी की मिलाद की बरकत ही से तो अल्लाह ने कलम को बनाया है, नबी की मिलाद की बरकत ही से तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने लौह को बनाया है, लौह महफूज को बनाया है, नबी की मिलाद की बरकत ही से तो इस दुनिया को बनाया गया है। बल्कि मुझे ये कह लेने दिया जाए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अगर अपने रब होने का इजहार फरमाया है तो नबी की मिलाद की बरकत से फरमाया है। अगर आका की मिलाद ना होती तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कौन है, रब कौन है, हमें पता नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम दुनिया में आए ही ना होते। आका आए हैं तभी ये कायनात सजाई गई है, तभी तो बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, दीनो सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की शान, ईमान की चट्टान, मारहरा की पहचान, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर जाने आलमीन है, तमाम जहानों की जान है हमारे आका। आका ही की बरकत से ये कायनात चमक रही है, हुजूर के नूरे पाक की बरकत से ही ये जमाना जगमगा रहा है। ओ लोगो, एक बात तो हमेशा याद रखो, हम अपने आका का कलेमा पढ़ने वाले हैं ना। बोलो किसका कलेमा पढ़ते हैं? हम अपने हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। हमारे नबी का नाम जमीनों पर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी का नाम आसमानों पर अहमद है। मगर एक बात तो बताएं, हम और आप नबी का कलेमा पढ़ने वाले हैं, उस पैगंबर का कलेमा पढ़ने वाले हैं जिसने अमन और शांति का पैगाम दिया। हम उस पैगंबर का कलेमा पढ़ने वाले हैं कि जिन्होंने जो आपस में नफरतें कर रहे थे दोनों को आपस में मिला दिया है। हम उस पैगंबर का कलेमा पढ़ने वाले हैं, अब तक जो गुनाहों के दलदल में फंसे हुए थे मेरे आका ने उनको गुनाहों के दलदल से बाहर निकाला है। हम उस पैगंबर का कलेमा पढ़ने वाले हैं कि जो पैगंबर जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आता है। क्या आपने हिरनी की वो बात नहीं सुनी है जब एक शिकारी ने अपने जाल में उसको फंसा लिया था? अल्लाह अल्लाह जाने आलमीन गुजर रहे हैं, जब मेरे मुस्तफा करीम को उस हिरनी ने देखा है तो कसम खुदा की उसकी आंखों से आंसू के कतरात टपकने लगे। मेरे आका जानवरों की जबान भी जानते हैं क्योंकि हुजूर जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं। अल्लाह अल्लाह वो हिरनी कहने लगती है, ए मेरे आका, इस शिकारी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी दूध पी रहा है, मेरे आका मुझे पनाह दे दीजिए, इस शिकारी के जाल से मुझे छुड़ा दीजिए। आका मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपने बच्चे को दूध पिला करके वापस चले आऊंगी। अल्लाह अल्लाह कुर्बान तो जाएं, मेरे आका ने उसकी जबान को पहचान लिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने नबी को ये शान अता फरमाई है, हुजूर बेज़बानों की जबान भी जाना करते हैं। आका ने फरमाया
ए शिकारी इस हिरनी को छोड़ दे, ये अपने बच्चे को दूध पिला करके आ जाएगी। वो शिकारी कहने लगा क्या आप सच कहते हैं वापस आ जाएगी? नबी ने फरमाया हाँ हाँ, मैं मोहम्मद अरबी इस बात की जमानत लेता हूँ। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर अल्लामा जाहिद साहिब क़िबला, अल्लामा जाहिद साहिब क़िबला खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाल्लाह बैठ जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं आप हजरात माशाल्लाह। मजमा जैसा हरा भरा था फिर से माशाल्लाह हुजूर की आमद की बरकत से वैसे ही हरा भरा हो गया है जी। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा आपके जाने पहचाने बेहतरीन काबिल तरीन शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद हुसैन साहिब क़िबला खलीफा हुजूर ताजुल शरिया पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मुकम्मल मुदल्लल और मुफस्सल खिताब इंशाअल्लाह हजरत से आपको समाअत करना है इंशाअल्लाह। बहुत जल्द मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जरा एक मर्तबा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया ए हिरनी ए शिकारी मैं जमानत लेता हूँ जी। अल्लाह अकबर। यार सोचो तो सही, जो हुजूर जो पैगंबर हमारे जानवरों का इतना दर्द समझते हों, आला हजरत तो फरमाते हैं अपने नबी की शान देखते हुए अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आका की ये शान है कि जब मेरे आका रास्तों से गुजरते थे तो दरख्त झुक झुक करके नबी को सलाम के नजराने पेश किया करते थे। मेरे आका की तो ये शान है जिन रास्तों से गुजरते थे जानवर भी झुक झुक करके हुजूर को सलाम के नजराने पेश किया करते थे, क्योंकि उनको पता था ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। वो जानते थे कि ये जाने आलमीन हैं। उनको मालूम था कि इनके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, इनका ज़माना हमें मिला है तो जितना हो सके हम हुजूर का अदब करें, हुजूर की ताजीम करें। आका की ताजीम करने से हम सबको तो कायनात में तमाम नेमतें मिल रही हैं। इंसान अगर आका की ताजीम करे, नबी का इश्क अपने दिल के अंदर बिठा ले तो फिर याद रखो मौला ताला अपने आका की मोहब्बत की बरकत से, आमिना के लाल के इश्क की बरकत से इंसान को दुनिया में भी लाजवाल कर दिया करता है, दुनिया में भी कामयाब बना दिया करता है। इश्क मुस्तफा जब दिल के अंदर लेकर के बंदा मोमिन अपनी कब्र में जाता है, अल्लाहु अकबर, नबी की आमद की बरकत से, इश्क मुस्तफा की बरकत से कब्र भी रोशन और मुनव्वर हो जाया करती है, महशर की मंजिलें आसान हो जाया करती हैं। आला हजरत तो फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। माशाअल्लाह।